नमस्कार। आज हमारे खास मुलाकात में एक ऐसे शख्स से हम मिलवाने जा रहे हैं आपको कि किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, आज हम हैं फुलवारी शरीफ नगर परिषद। फुलवारी शरीफ नगर परिषद का एक नज़र में हम आपको बता दें कि फुलवारी शरीफ में लगातार कई वर्षों से एक ही पद पे कार्यरत हैं आफ्ताब आलम। आफ्ताब आलम के बारे में हम आपको छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे कि ये विगत 4 टर्म से ये लगातार चेयरमैन के पद पर हैं और अपने वार्ड के बीच में और पूरी फुलवारी शरीफ के जनता के बीच में ये हमेशा हाजिर रहते हैं। चाहे वो सुख दुख हो या किसी भी तरीके का जो भी कार्य छोटे बड़े जो भी हो, हर एक छोटे बड़े कार्यों में ये शरीक होते हैं। जनता का प्यार इनको भरपूर मिलता आ रहा है। इस बार अभी कुछ दिनों में चुनाव होना है और चुनाव मैदान में फिर से एक बार आफ्ताब आलम आ रहे हैं। जैसा कि जनता भी बता रहे हैं कि फिर से एक बार आफ्ताब आलम को लोग चाह रहे हैं कि फिर से आ जाए और जनता की सेवा करें। हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए जुड़े रहे हैं आफ्ताब आलम जी, हम उनसे खास बातचीत करेंगे। वाइस चेयरमैन रहे या चेयरमैन रहे, सिस्टम अलग था चेयरमैन के इलेक्शन का। जनता अपने अपने वार्ड से वार्ड काउंसलर चुनती थी और फिर वो निर्वाचित वार्ड काउंसलर चेयरमैन का चुनाव करते थे। जाहिर है कि चेयरमैन जब भी हम बने हैं तो वही उन्हीं वार्ड काउंसलरों ने चुना और हम समझते हैं कि उन्होंने जन भावना को अपने दिमाग में रख कर ही हमको चुना। लोगों की भी यही चाहत होती थी कि इन्हीं को चुना जाए, लेकिन एक संवैधानिक प्रक्रिया, अधिनियम में जो निर्धारित प्रक्रिया है कि वार्ड काउंसलर चुनेंगे तो वो चुनते थे। लेकिन अब धारा 25 और 23 में संशोधन हो चुका। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का इलेक्शन और फिर एक आता था नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये दोनों में संशोधन हो चुका। अब हर व्यक्ति, हर मतदाता डायरेक्ट 3 वोट देंगे। एक अपने काउंसलर के लिए देंगे, एक वाइस चेयरमैन के लिए देंगे, एक वोट चेयरमैन के लिए देंगे। तो अब हर आदमी 3 वोट देंगे। सीधे चुनाव चेयरमैन का होना है। तो हम लोगों से मिल रहे हैं, जहाँ जहाँ लोग इनवाइट कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कुछ चर्चा कर रहे हैं या कुछ अपनी समस्या बताने के लिए बुला रहे हैं, तो लोगों से हम मिल रहे हैं। अभी तो इलेक्शन को काफ़ी दिन है और हम लोगों को कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है कि हम कौन हैं, हमारा कार्यकलाप कैसा रहा है, क्योंकि जो पहला टर्म होता है उसी में आदमी का कार्यकलाप पता चल जाता है और दूसरे टर्म में उसका रिजल्ट पता चल जाता है। अगर अच्छा किया है तो पत्ता साफ हो जाता है, बुरा किया है तो, अच्छा किया है तो आपको इनाम मिलता है। तो पहले टर्म में अच्छा किया तो दूसरे टर्म में इनाम मिला, फिर दूसरे टर्म में अच्छा किया तो तीसरे टर्म में इनाम मिला, फिर तीसरे टर्म में अच्छा किया तो चौथे टर्म में इनाम मिला। इसका मतलब लोगों ने हर बार इनाम दिया, लोगों की भावना रही और हम लोगों ने जो काम शुरू किया। तो चेयरमैन की कुर्सी संवैधानिक पद है, ये इसकी मर्यादा अपनी जगह पर है, लेकिन हम लोगों ने कभी अपने आप को चेयरमैन समझ के काम नहीं किया। समाज में एक एक घर का बेटा और भाई बनकर काम किया है और जहाँ जो समस्या रही अपनी क्षमता के अनुसार, जो संसाधन हम लोगों को उपलब्ध रहता है उसके अनुसार उस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया हम लोगों ने। सर, यहाँ पे हम एक सवाल लेना चाहेंगे। जब आप काम शुरू किए थे 2002 में और अब का कितना विकास का कार्य? बहुत अंतर। हम इसीलिए कहते हैं कि लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है हमको, लोग खुद देख रहे हैं। आप किसी वार्ड में जाइएगा तो जहां आप खड़े होंगे वो पीसीसी रोड होगा, पीसीसी गली होगी, वहां नाली होगी, वहां पर बिजली स्ट्रीट लाइट होगा, सफाई की व्यवस्था होगी। कहीं पर आपको गंदगी का अंबार नहीं मिलेगा, कहीं सड़क डैमेज नहीं मिलेगा, कहीं ऐसा नहीं है गली जहाँ नाली नहीं मिलेगी। हर तरह का हम लोगों ने सिस्टम से काम किया। देखिए,
बहुत सारे काम हैं म्युनिसिपल एक्ट में और संविधान की आर्टिकल 12 में जो ड्यूटी दिया गया है नगर पालिकाओं को, उसमें बहुत सारे काम हैं। ठीक है, तो काम का जो तरीका हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने जो सीखा है पढ़े लिखे लोगों से, अपने टीचरों से या अपने अनुभवी लोगों से, तो ये तरीका ये है कि प्रायोरिटी तय कीजिए। जैसे 1 दर्जन काम है, उसमें आप प्रायोरिटी तय कीजिए। पहले क्या, तो हम लोगों ने उस वक्त जब चार्ज लिया था तो बुरा हाल था, चलने के लिए ठीक से सड़क नहीं, नाली नहीं, पानी का व्यवस्था नहीं, लाइट नहीं, बहुत परेशानी थी। तो हम लोगों ने तय किया कि पहले सड़क नाली, तो सड़क नाली को हम लोगों ने पूरा दुरुस्त करना शुरू किया। जब मैक्सिमम होने लगा फिर पानी। आप देखिए इसी टर्म में हमारे इस पीरियड में जो कार्य अवधि रहा है मेरा, ये 5 वाटर टैंक जो आप देख रहे हैं, ये इसी टर्म हम लोगों के टर्म का है, 5 जो हम लोग रहे हैं 2002 के बाद से। तो ये यहाँ कोई पानी का सप्लाई का व्यवस्था नहीं था, सीधे डायरेक्ट से बोरिंग से जाता था। लेकिन ये पूरा बोरिंग बनाया गया, सप्लाई लाइन दुरुस्त किया गया, घर घर कनेक्शन दिया गया। अभी भी कनेक्शन, ये तो हमेशा जारी रहने वाला काम है। सर यहाँ पे फुलवारी शरीफ में जल जमाव की बहुत समस्या बनी हुई है, यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। हाँ देखिए, फुलवारी शरीफ में जल जमाव की समस्या वहीं होती है जो लो लैंड है, जहाँ लोग खेतों में घर बना चुके हैं। जहाँ पहले खेती होती थी वहाँ मकान बस रहा है, नई कॉलोनियाँ बन रही हैं, वहाँ है। कहीं भी जहाँ आबादी पहले से है, आज है, वहाँ कोई जल जमाव की समस्या नहीं है। लेकिन उसके लिए भी हम लोगों ने, अभी मुख्यमंत्री जी ने नगर विकास विभाग से आदेश दे करके, और अभी नाला बन रहा है, मुख्य नाला, वो ख्वाजा बीबी का जो मज़ार है हारून नगर सेक्टर 2, वहाँ मोड़ से लेकर और वहाँ खगोल तक रोड के दोनों तरफ वो नाला बन रहा है। इसके बाद फिर अभी एक एम्स रोड में, एम्स से लेकर और ऐसे फुलवाड़ी होकर एकदम करौरी चक तक, बेउर तक, और इधर दक्षिण में बादशाही पैन तक नाला बनने का ऑर्डर हो चुका। प्रोजेक्ट बन रहा है, प्रोजेक्ट की टीम में आई थी, अभी एक हफ्ता पहले डीएम साहब भी निरीक्षण करके गए हैं सब साइट को। तो ये बहुत बड़ा काम सब सरकार कर रही है, जो सरकार के लेवल का काम है। बड़ी योजनाएं हैं जो जल निकासी की, वो सब सरकार कर रही है। सीवरेज का भी काम हो रहा है, शुरू हो चुका है। तो ये सब हो रहा है। लेकिन हम आपको ये बता रहे थे कि रोड नाला हम लोग की प्रायोरिटी में था। इसके बाद हम लोगों ने नल जल वाला सरकार की भी प्रायोरिटी थी, हम लोगों ने उसको काम को आगे बढ़ाया, हर घर में नल का जल। इसके बाद हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट, पूरे इलाका में आप घूम जाइए। लेकिन अब कोई कहेगा स्ट्रीट लाइट बंद है, ये तो रोज़मर्रा का काम है। स्ट्रीट लाइट नहीं था कभी, ये स्ट्रीट लाइट लगाया गया हर वार्ड में, हर मार्ग में। लेकिन रिपेयरिंग और मेंटेनेंस तो चलता रहेगा, खराब होगा, बनेगा, बदलेगा, वो सब चलेगा। लेकिन प्रायोरिटी ये रखा हमने। फिर हमारी प्रायोरिटी हम लोगों की रही स्वच्छता, सफाई, दैनिक सफाई। सफाई का काम भी आप देख लें, हम लोग बहुत छोटे निकाय, रिसोर्सेस कम हैं, इसके बावजूद हम बिहार में गिने चुने निकाय ऐसे होंगे जहाँ ऐसी सफाई की व्यवस्था है, कम संसाधन में। डोर टू डोर कलेक्शन की भी व्यवस्था है, और हाउस कंपोस्टिंग की भी का भी काम हो रहा है। इसके बाद अभी हम लोगों ने, डीएम साहब ने ज़मीन दिया है सरकार के निर्देश पर, समझे, ईसापुर के आगे, वहाँ पर अभी बन रहा है जहाँ कंपोस्टिंग होगा, खाद बनेगा कचरा से। अभी बैरिया जाता है, यहाँ से हम लोग कलेक्ट करके सारा कचरा बैरिया भेजते हैं डंपिंग ग्राउंड में। यहाँ पर कचरा प्रबंधन का काम होगा, सारा कुछ चल रहा है। लेकिन इस बार के बजट में फिर हम लोग यही बता रहे हैं प्रायोरिटी। तो पिछला जो काम हो चुका, अब इस बार 3 सब्जेक्ट हम लोगों ने और इसमें ऐड किया है अपने एक्शन प्लान में। वो 3 है, एक तो हो गया स्पोर्ट्स, और दूसरा आर्ट एंड कल्चर, 2 हो गया, और तीसरा है लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी में कम्युनिटी क्लिनिक, ये हम लोगों ने इसमें शामिल किया है बजट में। ये तो बहुत ही अच्छा। तो अब इस बार हम लोग का है कि अगले बार अगर जनता मौका देगी तो हम लोग अन्य कामों के अलावा इसको भी करना शुरू करेंगे अब। तो इसी तरह से फिर आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, और भी कुछ काम आएंगे सामने तो फिर उस पर करेंगे।
तो सिस्टमेटिक करने से काम होता है। अब कोई कहते हैं कि पहले 2002 से हैं तो पहले काहे नहीं किए थे, तो ये सब जो है ना समझ लोग बोलते हैं। ये सब बोलने के लिए बोलना है, कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन काम करने का तरीका यही है कि सिस्टमेटिक प्रायोरिटी तय कर करके किया जाए। तो सर अभी इधर कुछ दिनों में चुनाव होगा, जैसा कि हम हर एक वार्ड में भी जा रहे हैं, जनता की राय भी ले रहे हैं। जनता फिर से कह रहे हैं कि फिर से एक बार आफ्ताब आलम। अब वो तो जनता मालिक है, हम तो साफ साफ हर जगह जहाँ भी जा रहे हैं यही कर रहे हैं, क्या मालिक जनता है, क्योंकि वोट आपको करना है। इस बार सर पहली बार ऐसा दफा होगा हाँ, कि जनता चुनेगी। तो इसीलिए कह रहे हैं, सब लोगों को यही बात हम कह रहे हैं कि आफ्ताब आलम का काम, आफ्ताब आलम का चेहरा, आफ्ताब आलम को इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं, आप सब देख रहे हैं। इसलिए कि सब लोग वोट देंगे, जो वोटर हैं, तो सब लोग तो पूरे इलाका में हैं, तो काम तो पूरे इलाका में हुआ, तो वो जहाँ खड़े रहेंगे उनको पता चलेगा कि काम हुआ कि नहीं हुआ। कोई अगर बोलेगा कि यहाँ विकास नहीं हुआ, तो जिसको बोल रहा है वो तो देख रहा है कि हम खड़े हैं विकास पर यहीं पे। तो इसीलिए हम सबको बोलते हैं कि आप जब चुने तो काम को देखें। मेरा चेहरा, मेरा काम सामने है, और लोगों का भी चेहरा, और लोगों का समाज में क्या कंट्रीब्यूशन है वो सामने है। सबको देखिए और ये देख लीजिए, तय कीजिए, एक आधार बनाइए कि कौन आदमी विकास कर रहा है, कौन आदमी विकास के साथ साथ समाज में सद्भाव को कायम रखते हुए चल रहा है, समाज को चलाने का भी साथ साथ काम रहा है, सभी वर्ग सभी धर्म को लेकर चल रहा है। ऐसे आदमी को आप जिम्मेवारी दें, चाहे वो हम हो या हमसे अच्छा कोई आपको लगे तो उनको दे सकते हैं। मालिक है जनता, हम ही नहीं कहते हम ही को दे दीजिए, ऐसा नहीं है। हमको अगर आप ठीक समझते हैं कि ये अच्छा विकास कर रहा है और आगे भी करेगा और ये सद्भाव के साथ समाज को लेके चलेगा, तो हमारा नारा ही है विकास के साथ सद्भाव, विकास के साथ सद्भाव। तो अगर उचित समझेंगे लोग तो हमको देंगे, और नहीं तो इससे अच्छा, हमसे अच्छा कोई नज़र आएगा तो उनको देंगे। दूसरी बात कि वाइस चेयरमैन कौन होंगे वही तय करेंगे, वार्ड काउंसलर कहाँ के कौन होंगे उन्हीं को तय करना है। तो हमको अन्य चीज़ों से नहीं मतलब, हम चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, मतलब अभी तो उम्मीदवार होंगे, अभी हैं, अभी तो वर्तमान में हम हैं ही, अभी तो जून तक टर्म ही है हमारा, तो भाभी कहना भी ठीक नहीं है। इसलिए ये हम पूरी तरह आवाम पर, जनता पर छोड़ते हैं कि सभी लोग, ऐसा माहौल जो बना है हम लोगों का फुलवारी में कायम रहे, विकास चलता रहे, सद्भाव कायम रहे, ऐसे ही लोगों को हर जगह जिताना है। खास बातचीत में थे आफ्ताब आलम। हमने आपको पहले भी बताया कि ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, इनको हर एक वार्ड में, हर एक पूरी फुलवारी शरीफ की जनता जान रहे हैं। इस बार के चुनाव में एक नया होने वाला है, जनता ही सीधे चुनेगी चेयरमैन को। तो इस बार जैसा कि आफ्ताब आलम जी ने भी लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि हमारा काम देखिए, विकास देखिए, और जो भी कैंडिडेट हो सूझबूझ कर उनका चयन कीजिए। तो अब देखना होगा आगामी चुनाव में कि जनता आफ्ताब आलम जी पे कितना भरोसा जताया है, कितना प्यार दिया है, और इनाम के बदले में इनको क्या दे रहे हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। देखने के लिए नमस्कार।